जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कोई न्यूज़ पेश करने नहीं आया हूँ या कोई न्यूज़ सुनाने नहीं आया हूँ, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं अपनी बात आपके सामने रखने आया हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या समझता हूँ। आज एक तरफ जहाँ देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, गोदी मीडिया कह रही है, भाजपा कह रहे हैं कि आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 28 मई आज के दिन देश के नए संसद का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। एक तरफ तो यहाँ पर देश के लिए गर्व की बात की जा रही है, इसकी वाहवाही की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा संसद है, ये एक ऐसा पार्लियामेंट है जिसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। और मैं बताता चलूं कि 970 करोड़ रुपए खर्च करके 2.5 साल में इस पार्लियामेंट को बनाया गया है। ये पैसा किसका है? मैं पूछना चाहता हूं कि ये पैसा किसका है और ये पैसा जो है आम जनता और गरीब जनता के टैक्स के पैसे को इस्तेमाल करके आज प्रधानमंत्री ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं जब आज सोशल मीडिया पर मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरी नज़रों से ये वीडियो गुजरा। ये 2 मिनट 14 सेकंड का ये वीडियो मुझे झिंझोड़ कर रख देता है, क्योंकि इस वीडियो को मैं जब देखता हूँ, एक तरफ तो प्रधानमंत्री खूब वाहवाही लूट रहे हैं और खूब वाहवाही बटोर रहे हैं और मीडिया खूब तारीफ पे तारीफ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के पहलवान जो पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है ये इस वीडियो को देखते हुए, क्या इसी दिन के लिए इन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया था? क्या इसी दिन के लिए देश के पहलवानों ने दिन रात मेहनत की थी? क्या इसी दिन के लिए उनके माँ बाप ने, जो पहलवान हैं उनके माँ बाप, उनके ख़ानदान वालों ने उन पर मेहनत की थी और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया था कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सकें? जिस तरह से दिल्ली पुलिस, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस पहलवानों को घसीट रही है। इस तरह से तो एक आरोपी को भी नहीं घसीटा जाता है। इनका ये मांग था, पहलवानों का ये मांग था कि वो आज जब नए संसद का जब उद्घाटन होगा तो वो संसद के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या करती है? बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे वरिष्ठ पहलवानों को जिस तरह से दिल्ली पुलिस कर रही है उनके साथ, उनको घसीटा जा रहा है और तिरंगे का भी अपमान किया जा रहा है। जबकि वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो पहलवान तिरंगे को पकड़े रखे, उन्होंने थामे रखा है ताकि तिरंगा गिर ना जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस तिरंगे का भी अपमान कर रही है। क्या यही दिल्ली पुलिस इस तरह से, जबकि FIR दर्ज हो चुका है, बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज हो चुका है, क्या दिल्ली पुलिस इस तरह से बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करेगी जबकि उन पर FIR दर्ज हो चुका है? क्या दिल्ली पुलिस इस तरह से अरेस्ट करने की हिम्मत रखती है बृजभूषण को? आखिर क्यों नहीं दिल्ली पुलिस बृजभूषण को अरेस्ट कर रही है? क्यों पहलवानों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है? क्यों पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस इस तरह से कर रही है? मैं सवाल करना चाहता हूं देश की जनता से, कहां है वो लोग जो द केरला स्टोरी को लेकर उन महिलाओं के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे? वो लोग कहां हैं? हालांकि द केरला स्टोरी को लेकर जो कहानी पेश की गई है, सुदीप्तो सेन ने जो कहानी पेश की है, उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप डिस्क्लेमर डाल के कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप डिस्क्लेमर लगाइए। मूवी के शुरुआत से पहले, फिल्म जब शुरू उससे पहले आप डिस्क्लेमर लगाइए कि इस मूवी में जो कहानी दिखाई गई है वो सच्चाई, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग द केरला स्टोरी को देखकर सच्ची कहानी समझ रहे हैं, हाँ मैं मानता हूं कि 2-3 महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घटी और मैं इसकी निंदा भी करता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ये घटना जो तस्वीरों में देख रहे हैं, मैं ये भी कहूँगा कि ये भी घटना नहीं होनी चाहिए। द केरला स्टोरी के हिमायत में बोलने वाले, द केरला स्टोरी के फेवर में बोलने वाले वो लोग कहाँ हैं? आज देश की पहलवान, जो वरिष्ठ पहलवान है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो सड़कों पर है, उन्हें दिल्ली पुलिस घसीट रही है, जंतर मंतर पर वो 1 महीने से अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। वो लोग कहाँ हैं? उनका एक कमेंट, एक ट्वीट तक नहीं देखने को मिल रहा है, वीडियो तो दूर की बात है। वो लोग कहाँ हैं? क्या ये महिला देश की महिलाएं नहीं हैं?
क्या ये रेसलर, ये पहलवान देश के पहलवान नहीं हैं? क्या इन्होंने देश का नाम रोशन नहीं किया है? मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, कहाँ हैं वो लोग जो द केरला स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री कर्नाटका में खड़े होकर चुनाव प्रचार के दौरान द केरला स्टोरी को प्रमोट करते हैं। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं बार बार बोलूंगा जब तक प्रधानमंत्री के कानों तक ये बात नहीं पहुंच जाती है। कहाँ है प्रधानमंत्री? देश के पहलवानों को सम्मानित, जब देश के पहलवान मेडल जीत कर आते हैं तो आप सम्मानित करने के लिए अपने ऑफिस में बुला लेते हैं उन्हें, और उनकी वाहवाही, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उनकी वाहवाही कर देते हैं ताकि आपका भी नाम इसके जरिए रोशन हो जाए। लेकिन वही पहलवान जब सड़कों पर है, जब जंतर मंतर पे हैं और कुछ दूरी पर आप अपने नए संसद का, आप अपने नए साम्राज्य का ओपनिंग करते हैं और आपको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। अरे आप मत कहिए कि आप इंसाफ दिला पाएंगे, आप एक बार उनसे जाकर बात तो कीजिए। एक प्रधानमंत्री होने के नाते आप उन महिला रेसलरों से बात कीजिए कि आपकी परेशानी क्या है, जबकि आपको सब पता है कि क्या परेशानी है उनकी, लेकिन फिर भी एक बार जा करके आप पूछिए उनसे कि वो क्या चाहती हैं, उनकी क्या मांग है। लेकिन जाना तो दूर, आप एक ट्वीट भी नहीं करते। पिछले 1 महीने से आपका एक ट्वीट भी उन रेसलरों की हिमायत में नहीं आया है। क्यों? अगर आप एक्शन लेंगे तो आपके पार्टी के लोग ही आपसे बुरा मान जाएंगे और आने वाले चुनाव में शायद इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना होगा। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, 140 करोड़ जनता सब देख रही है। हो सकता है उसमें से 20-30 करोड़ जनता आपके सपोर्टर हो, अंधभक्त हो, लेकिन लगभग 110-120 करोड़ जनता जो डेमोक्रेसी को बचाए रखना चाहती है, जो लोकतंत्र के असली मायने को समझती है, वो जनता सब देख रही है। द केरला स्टोरी के बारे में मैंने एक बात कहा आपसे कि वो लोग कहाँ हैं। मैं फिर पूछता हूँ, आप कहाँ हो? आप लोग कहाँ हो? एक कमेंट तो कर दें कम से कम कि इन महिला रेसलर्स को इंसाफ मिलनी चाहिए जो पिछले 1 महीने से लड़ रही हैं। लेकिन द केरला स्टोरी को लेकर आप कमेंट कर देते हैं, वीडियोस बना देते हैं, रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन इन महिलाओं के लिए एक ट्वीट भी आपसे नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आपके आका आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो मैं आज आपको अपनी बात रखने के लिए मैं बना रहा हूँ, ना कि मैं कोई न्यूज़ बता रहा हूँ, ना ही मेरा मकसद है कि आप तक कोई न्यूज़ पहुँचाऊँ, बल्कि अपनी बात मैं रखना चाहता हूँ, अपना ओपिनियन में रखना चाहता हूँ। इस तरह की नफरती बात आज हमारे देश में की जा रही है। पहले गोदी एंकर 1 घंटा लेते थे देश में नफरत फैलाने के लिए, फिर सोचा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कि जब ये इस तरह से पैसे बटोर सकते हैं, टीआरपी पे टीआरपी बढ़ा सकते हैं, तो हम भी 2 घंटे 2.5 घंटे के मूवी बना करके 100 करोड़ 200 करोड़ रुपये बना क्यों नहीं सकते? क्योंकि इस देश की जनता को वो मूर्ख समझते हैं कि उन्हें जो भी परोसा जाएगा उनकी थाली में, वो बिना सोचे समझे उस चीज़ को खा लेंगे, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो दंगे हो, चाहे वो आपसी भाईचारगी को ख़त्म करने की बात ही क्यों ना हो। सेंगुल को लेकर काफ़ी चर्चा है इस वक्त, सेंगुल को लेकर काफ़ी बात की जा रही है। सेंगुल क्या है पहले आप वो समझ लीजिए। सेंगुल दरअसल 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपी थी, जिसका मतलब ये होता है कि पावर ट्रांसफ़र करना, यानी जो पावर पहले ब्रिटिश के पास थी, जो अंग्रेज़ों के पास थी, अब वो पावर भारत के पास होगी। लेकिन आज नए संसद में प्रधानमंत्री ने अपने आप को ही सेंगुल सौंपा है। जी हाँ, वो पावर उन्होंने, देश का पावर खुद को ही सौंप दिया है। मैं बताता चलूं, क्या उसी पावर का इस्तेमाल और उसी पावर का घमंड प्रधानमंत्री को है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने उन मिनिस्टर्स पर, अपने उन एमएलए पर, बृजभूषण शरण सिंह पर, जिसने देश की महिला रेसलर के साथ यौन शोषण किया है? क्या उसी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या आपके पास तो बहुत पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में हो तो हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ तस्वीर खिंचवानी आती है, आपको सिर्फ पोज देना आता है, आपको सिर्फ फॉरेन ट्रिप करनी आती है, आपको और कुछ नहीं आता। देश की महिला रेसलर क्या कर रही हैं, देश में कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आपके पास पावर है और अगर आप सही इस्तेमाल करना जानते, तो मैं बोलता हूँ एक बात, एक आम नागरिक होने की हैसियत से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ
कि अगर आपके पास पावर है, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो आप उन रेसलर से एक बार बात कीजिए। एक्शन क्या लेना है नहीं लेना है वो आप की जिम्मेदारी होगी और वो आप समझेंगे और कानून समझेगा, लेकिन कम से कम आप एक बार बात कीजिए। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते एक बार उन रेसलर से बात कीजिए और दिल्ली पुलिस से सवाल कीजिए कि क्यों दिल्ली पुलिस ने अब तक बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट नहीं किया है। क्यों दिल्ली पुलिस उन महिला रेसलर्स को, उन रेसलर्स को, उन पहलवानों को इस तरह से रास्ते पर घसीट रही है। आप सवाल कीजिए एक बार। मैं समझता हूं कि अगर आप एक बार पूछ लेंगे या एक ट्वीट भी अगर आप कर देंगे तो ये पूरा मामला पलट जाएगा। एक अच्छे प्रधानमंत्री अगर आप हैं, आप सिर्फ 20-30 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। तो उस 140 करोड़ जनता की बात को रखने के लिए, उस समझने के लिए आपको एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। सिर्फ वाहवाही करने से देश का नाम रोशन नहीं होता। क्यों गोदी मीडिया, मैं गोदी मीडिया से सवाल करता हूं कि क्यों गोदी मीडिया आज इस तस्वीर को नहीं दिखा रही है अपने चैनलों पर? क्योंकि थू थू होगा। पूरी दुनिया भर में अगर ये तस्वीर दिखाई जाएगी तो हमारे देश का थू थू होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री तो दुनिया के सबसे महंगे और सबसे अच्छे सांसद का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो रेसलर जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया है उन्हें दिल्ली पुलिस घसीट रही है। वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप रेसलर्स के साथ हैं तो उनके लिए वीडियोस बनाइए, कमेंट कीजिए, पोस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, जैसे भी हो सके आप उनका समर्थन कीजिए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।